नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर लेके आया हूँ, असर्शन एंड रीजन, कारण एवं दावा। सिलेबस में कहीं भी आप देखोगे असर्शन एंड रीजन नहीं लिखा हुआ, कारण एवं दावा आरएस प्री के सिलेबस में ही नहीं है। पर बच्चों 2021 का प्री देखिएगा, असर्शन एंड रीजन से एग्जाम्पल पूछ लिया था एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपको लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये असर्शन एंड रीजन जो है मैं आज क्लास में कराऊंगा, किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं इन पर चर्चा करेंगे। साथ के साथ कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव के भी कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। हालांकि कॉज एंड इफेक्ट के एग्जाम्पल जो हैं वो आए नहीं है अभी तक प्री में, पर लॉजिकल रीजनिंग का यही पोर्शन बचता है। उसके बाद सारे लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन हम कवर कर लिए हैं, ठीक है भाई। तो कहना यही चाहता हूं कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है लॉजिकल रीजनिंग का, और इसमें किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ में। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। देखो, ये मेहनत आपके लिए चल रही है, तो आपका भी दायित्व ये होना चाहिए कि सर की वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं आपको बोल सकता हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए बहुत जोरदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि पहले 20 एग्जाम्पल जो है मैथ रीजनिंग के आपके सामने पेपर दूंगा पहले मैं, और पेपर के बाद में यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराऊंगा। ये बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, बस अभी एक कुछ टॉपिक बचे हैं मेरे, वो मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में मैं यही काम जो है वो करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, आरएस का प्री हुआ था 2021 के अंदर। आप एक काम करिए, पढ़ लीजिए एक बार लिखा क्या है, फिर हम समझाता हूं इसको, ठीक है। ये 2021 का प्री था और 2021 में ये एग्जाम्पल पूछा गया था। अब आप देख लीजिए, सिलेबस में नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ असम्पशन एंड रीजन, कारण एवं दावा, पर एग्जाम में फिर भी पूछ लिया था बच्चों ये। तो एग्जामिनर अभी 23 वाला पेपर देखो, क्यूब 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 एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये भी सिलेबस में नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में पूछ लिया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ, ठीक है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अलग से पूछ लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी भी हम अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे आपका एग्जाम में ये सही हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में। असम्पशन कह रहा है दावा, क्या कह रहा है? यदि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, मतलब सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन सही व्यक्ति का दृष्टिकोण है, मतलब व्यक्ति जो है सही व्यक्ति का चुनाव करना, ये चयन करने का सही दृष्टिकोण होता है, ठीक है। कारण क्या है? गलत चुना हुआ व्यक्ति एक दायित्व है। अगर आपने किसी को गलत सेलेक्ट कर लिया है, मान के चलिए आप जो हैं सेलेक्ट वाली टीम में हैं और आपने किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है, तो वो आपका दायित्व है, वो क्या आपकी जिम्मेदारी है क्या? गलत को चयन कर लिया है, उसको क्या झेलना ही पड़ेगा क्या हमेशा? नहीं। ये पहली वाली बात जो है वो जो कारण है वो गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड वाले में, अच्छा, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर वाली बात थी, ये क्या थी? गलत थी। जबकि दावा क्या था? सही था। सही दावा क्यों था? क्योंकि कह रहा है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। तो ए दावा तो सही है, पर इसका कारण जो है वो क्या है? गलत है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये गलत है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, ए गलत है लेकिन आर सही है, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलो, इसको आपको पढ़ने को मौका दे रहा हूं मैं, एक बार ट्राई करिए। अधिकथन एवं कारण का एग्जाम्पल है और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। पढ़ तो लीजिए आप एक बार क्या लिखा है और कोशिश करिएगा। ये इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ही आंसर आएगा।
वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। और बहुत जल्दी जो है राजस्थान पटवार के लिए मैथ रीजनिंग का कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और सारे के सारे नए वीडियो के साथ में हम शुरुआत करेंगे उसमें, और नॉमिनल चार्ज हम रखेंगे। अभी आरएस प्री में लगा हुआ हूँ तो पूरा फोकस मेरा प्री पर ही है। उसके बाद में फिर मैं पटवार पे, तो पटवार की तैयारी जो है उसके लिए बेहतरीन तैयारी के हिसाब से जो है वीडियो मैं बनाऊंगा। चलिए, क्या लिखा है, ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा है। ये कह रहा है ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा है। सबसे पहले तो आप बताओ, क्या ग्रीनलैंड का नाम हरे की वजह से पड़ा है क्या? नहीं सर, गलत है ये बात तो। ग्रीनलैंड का नाम क्योंकि वहाँ बर्फ ज़्यादा होती है, हिमपात ज़्यादा पड़ता है, इसलिए नाम उसका ग्रीनलैंड रखा गया है। तो ये अधिकथन तो बेटा गलत है। ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा है, ये गलत बात है। हरा ग्रीनलैंड हरे की वजह से नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के अधिकांश भाग में वर्ष के अधिकांश भाग में हिमपात होता है। यस, ये वाली बात क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों गलत हैं क्या? नहीं। ए और आर दोनों सही हैं क्या? नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर सही है, ये गलत है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ए तो असत्य है और आर क्या है? सत्य है। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं असेंशन एंड रीजन में। थर्ड वाला एग्जाम्पल एक काम करिए, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको अभी समझाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक बार आप पढ़िए क्या लिखा है, अपने हिसाब से माइंड में एक बार जो भी आंसर आपको लग रहा है उसको क्लिक करिए, फिर सही आंसर को मैं बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है। आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको पढ़ के एक ही बार में सही आंसर दे सकते हैं। आपको पता चल गया है कि इनमें करना क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ कह रहा है कि ए में लिखा है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अच्छा, फिर कह रहा है पिछले 2 वर्ष के महीनों में XYZ में लैपटॉप की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। एक में तो कह रहा है बेटा मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ी हैं, एक में कह रहा है लैपटॉप में कमी आई है। क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? नहीं सर, एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है। पहला ए कथन, ए और बी दोनों कथन जो हैं वो क्या वो स्वतंत्र कारण हैं? स्वतंत्र मतलब होता है अलग अलग कारण। अलग अलग कारण सिर्फ कारण है कि परिणाम है? ये परिणाम है बच्चों। ए ऑप्शन तो 100% गलत है। दोनों कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र का मतलब होता है अलग अलग, और सामान्य कारण के प्रभाव होते हैं एक जैसे। तो पहले में बात थी मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ रही है, दूसरे में बात थी लैपटॉप की कीमतें घट रही हैं। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का स्वतंत्र कारण है, अलग अलग कारण है। तो अलग अलग कारण के प्रभाव हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी को भी पढ़ लेते हैं। कथन बी कारण है और ए उसका प्रभाव है, गलत। जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, तब ये ऑप्शन जो है दिया जाता है। आगे कह रहा है कथन ए कारण है, बी उसका प्रभाव है। बच्चों ये भी गलत है। ये भी कब आता है? जब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तब ये आंसर दिया जाएगा। फिलहाल सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। चलो अगला एक बार ट्राई तो करो आप, है ना, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। पढ़िए और अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सही आंसर क्लिक करिए, और फिर चेक करना कि आपका आंसर सही था क्या, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरएस प्री का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग 2 तारीख को पेपर है, 2 फरवरी को। अभी तक तो डेट यही है, और तैयारी जारी रखिए बच्चों। दीपावली भी जा चुकी है, बहुत सारी मेहनत आपको करनी है, और बस ये ध्यान रखना है कि हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है। लक्ष्य हमारा वही है, आरएस अधिकारी बनना है। उसके लिए बस जी जान लगा दीजिए आप, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है, सैनिकों ने अपनी बंदूकें भरी और युद्ध के मैदान की ओर कूच किया। सैनिकों ने अपनी बंदूकें भरी हैं और युद्ध के मैदान की ओर कूच कर लिया है, ये बात लिखी है फर्स्ट में। सेकंड में कह रहा है बेटा सैनिकों के परिवार ने युद्ध के मैदान में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात लिखी है। अब ऑप्शन की बात करें कि कथन ए प्रभाव है और बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण है। हाँ जी, इनमें से कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है? पहला है बेटा कारण,
ये कारण है। कारण क्यों है कि भैया बंदूकें भरी हैं, युद्ध के मैदान की ओर कूच कर दिया। प्रभाव क्या हुआ कि प्रभाव ये हुआ कि घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि ये स्वस्थ होके जल्दी से जल्दी जो है वो घर आएं और ये स्वस्थ रहें और युद्ध में ये विजय प्राप्त करके वापस आएं। कथन ए प्रभाव है और बी उसका तत्कालिक प्रमुख कारण है, गलत है ये। कथन सेकंड वाला प्रभाव है बिल्कुल, और फर्स्ट उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण है। यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी को भी पढ़ लेते हैं। सी में लिखा है दोनों एक दूसरे के से स्वतंत्र हैं, गलत। दोनों बयान कुछ स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। स्वतंत्र मतलब अलग अलग, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। 5वें नंबर का एग्जाम्पल है। आप एक काम करो, एक बार पढ़ लो क्या लिखा है 5वें में, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़िए और पढ़ के जो भी आंसर आपको लगता है उस पर आप टिक करिए और फिर करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास में, ठीक है। और जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक अपने रह गए हैं उनकी वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो धैर्य बनाए रखें, टेंशन लेना, आराम से वीडियो पर आप देखना जरूर और साथ के साथ प्रमोट भी करना, ठीक है, शेयर भी करना वीडियो को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रदूषक नहीं होता है। ये बात तो सही है यार, हमेशा तो नहीं होता है। पौधों को वृद्धि के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अरे कहीं पढ़ा है कि तुमने बचपन में कि पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है? गलत है ये बात तो। जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है, गलत। तो यहाँ पर बच्चों ए तो सही है पर आर गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए को पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत। और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है बेटा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। यस, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके पास है, आप एक काम करिए, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर सॉल्व करूंगा मैं इसको, ठीक है। जो भी आंसर आपको लगता है वो एक बार आप दे दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। कोशिश यही करना कि आपका जो आंसर है वो सही जाए, गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी पढ़ लेता हूँ। मिट्टी के कटाव पर उसके भारी प्रभाव के कारण वनों की कटाई अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब जरूरी नहीं है। तो भैया कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि वन को मत काटो। वन काटने से क्या होता है कि मिट्टी के कटाव पर उनके भारी प्रभाव के कारण वनों की कटाई अवांछनीय है। मतलब ये कह रहा है कि वनों को मत काटो जिससे मिट्टी का क्षरण होता है। मतलब मिट्टी जो है ना वो जैसे पानी में देखा होगा, पानी में मिट्टी अगर पेड़ है तो पेड़ जो है मजबूती से पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, ठीक है। मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं पेड़। और अगर मान लो पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, तो फिर आपने देखा होगा कि पानी के साथ में मिट्टी जो है कट कट के जाती है ना। वहीं अगर आपके पेड़ लगे रहेंगे तो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं पेड़, जिससे जो क्षरण है वो तेज नहीं होगा मिट्टी का, इसलिए वनों की सुरक्षा जरूरी है। तो पहली बात तो सही है भाई। सेकंड में क्या कह रहा है? बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के कारण भारी और तीव्र वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का क्षरण तेज हो जाता है। ये बात भी जो मैं समझा रहा हूँ वो ये कि भाई वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, और रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट में तो कह रहा है वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, सेकंड में रीजन बता रहा है कि मिट्टी का क्षरण जो है वो तेज हो जाता है। मतलब आर जो है वो ए की पूरी व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। यस, कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, गलत है। दोनों ए और आर असत्य हैं, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका 100% सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ जी पढ़ो क्या लिखा है 7 नंबर का एग्जाम्पल। चलो, जो भी आंसर आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और फिर देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है।
मैं मैसेज जो है वो आपके कमेंट बॉक्स में जितने ही मैसेज आते हैं ज़रूर देखता हूँ। और अभी जो है वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड ही मेरे चलते हैं। लाइव वीडियो में मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, अलग अलग सोच है हर किसी की, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो है जब बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर भी लाइव का भी टाइम आएगा तो वो भी अपन क्लास बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया टेस्ट पेपर मैं स्टार्ट करूँगा सिलेबस कंप्लीट होते ही, और उस टेस्ट पेपर के लिए रीजनिंग रिसीजर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना। पहले टेस्ट पेपर उस पर आएगा, फिर यूट्यूब पे सॉल्यूशन आएगा उसका, ठीक है। आत्मरक्षा के दौरान गलती से तब्बू ने निखिल को मार डाला। हाँ जी, आत्मरक्षा के दौरान गलती से तब्बू ने निखिल को मार डाला, ये बात है बेटा ए की। बी में क्या कह रहा है? निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था। ये है बेटा कारण, ये है कारण, ठीक है। और प्रभाव क्या हुआ? भैया निखिल तो तब्बू को मारने को तब्बू के पास जा रहा था, ये कारण था। प्रभाव क्या हुआ कि तब्बू ने निखिल को ही मार डाला, ये प्रभाव था। अब ऑप्शन की बात करें, घटना ए एक प्रभाव है लेकिन बी उसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है, गलत है पहला। घटना बी एक प्रभाव है लेकिन घटना ए उसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है, गलत है। घटना ए प्रभाव है, ए प्रभाव है क्या? हाँ है। और बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण है, यस। घटना ए तत्कालिक प्रमुख कारण है और बी घटना का प्रभाव है। तत्कालिक घटना ए तत्कालिक प्रमुख कारण है, नहीं, ये गलत है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब ये असम्पशन एंड रीजन वाले कारण एवं दावा वाले बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। अब कुछ कुछ बच्चों में कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव वाले कुछ एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, और सुनो इसको भी देख लो, क्योंकि एग्जामिनर के ना मुझे मूड का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं था, दे दिया था 2021 में, ठीक है। आइए पहले तो ऑप्शन पे विचार करते हैं बच्चों, क्या क्या ऑप्शन होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के, कारण एवं प्रभाव के, फिर किस तरह के प्रश्न आते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा है यदि कथन ए कारण है और बी उसका परिणाम होगा तो ऐसी स्थिति में आंसर एक देना है आपको, ठीक है। यदि बी कारण है और ए उसका परिणाम है तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर सेकंड देना है, ठीक है। ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण हैं, स्वतंत्र का मतलब बता दिया था मैंने, अलग अलग जिनके कारण होते हैं, सिर्फ कारण, ऐसी स्थिति में आंसर 3। और ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम हो, यानी अलग अलग कारण होगा फर्स्ट और सेकंड का, और वो कारणों के क्या है? परिणाम है, प्रभाव है, ऐसी स्थिति में उत्तर देना है बेटा 4। ए और बी दोनों ही किसी सामान्य कारण के परिणाम है, सामान्य का मतलब होता है एक जैसा कारण जिनका होता है वो सामान्य कारण के प्रभाव होते हैं, ठीक है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं कॉज एंड इफेक्ट में? आइए, पहला, इस तरह से ए और बी या फर्स्ट और सेकंड करके कोई लाइन लिखी रहेगी और उन जो ऑप्शन बताए थे मैंने 5, उनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा वो हमें देखना होता है। क्या कह रहा है? आइए, आपसे कह रहा है उच्च न्यायालय ने शहर की सब सड़कों पर मरम्मत की समय सीमा तय कर दी है, ठीक है। टाइम दे दिया है कि 3 महीने के अंदर जो है सारी सड़कें बन जानी चाहिए, मान लीजिए। शहर के सड़क विकास प्राधिकारी सड़क की मरम्मत का काम तत्काल आधार पर कर रहे हैं। पहला क्या था बच्चों? कारण। पहला क्या था? कारण था, समय सीमा तय कर दी है। प्रभाव क्या हुआ है कि सड़क प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से सड़क की मरम्मत का काम कर रहे हैं। पहला कारण और सेकंड उसका प्रभाव, तो ऑप्शन यदि ए कारण है बी उसका परिणाम है तो उत्तर आएगा ऐसी कंडीशन में एक, पहला कारण और दूसरा उसका प्रभाव। इस तरह के एग्जाम्पल जो है कॉज एंड इफेक्ट में पूछे जाते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल ना आप ट्राई करोगे, ठीक है, कोशिश करो। और वही ऑप्शन थे जो स्टार्टिंग में बताए थे, अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ऑप्शन का, या फोटो ले लीजिए, या साइड में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन पांचों में से ही आपके आंसर आने वाले हैं अब, ठीक है। तो फटाफट से देख लो 5 ऑप्शन कौन से, इन पांचों में से ही आंसर आएगा, ये फाइनल है, ठीक है। चलो तो क्या एग्जाम्पल था, पढ़ो, और पढ़ के एक बार फटाफट से आंसर दीजिए क्या आने वाला है। मैं देखता हूँ कितने लोग आप में से सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जो भी आपको लगे वो एक बार कोशिश तो करना आप, ठीक है। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं अभी, है ना। हाँ जी, आपसे कह रहा है कि चालू वर्ष में शहर का दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्ष के औसत तापमान की तुलना में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है।
ठीक है भाई। और वैसे भी आपने देखा है आजकल ऐसा हो ही रहा है कि आज से 20 साल पहले गर्मी कम पड़ती थी, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तापमान तो बढ़ ही रहा है ना। चलो, सेकंड में क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग शहरी इलाकों में विस्थापित होना शुरू कर दिया है। पहले तो यूँ बताओ कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? पहले में बेटा गर्मी ज़्यादा है और दूसरे में लोग शहर गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? गर्मी की वजह से जा रहे हैं ना, बेरोजगारी बहुत है बच्चों, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड तो बेटा आंसर आ नहीं सकता, फाइनल है। क्योंकि पहला कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है, या दूसरा प्रभाव है उसका कारण है, ऐसी स्थिति में तो बच्चों आंसर जो है वो आता है, फर्स्ट और सेकंड तो आ नहीं सकता। और ये दोनों जो बातें हैं केवल कारण कारण नहीं है, ये प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारण नहीं है, तो तीन भी नहीं आ सकता, फाइनल है। अब मेरे पास बच्चों 4 और 5 ऑप्शन बचता है, 4 और 5 में से एक सही होगा और एक गलत होगा। आप बताइए दोनों का स्वतंत्र कारण है या सामान्य कारण है? स्वतंत्र कारण के लिए कंडीशन बताई थी मैंने, जिनका अलग अलग कारण होता है वो स्वतंत्र कारण होते हैं, और जिनका एक जैसा कारण होता है वो सामान्य कारण होते हैं। तो इनका जो है वो अलग अलग कारण है, दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। और ऐसी ऑप्शन जो दिया है मैंने, 4 नंबर का ऑप्शन दिया है कि दोनों ही स्वतंत्र कारण के क्या हैं, अलग अलग कारण के प्रभाव हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 4। चलो बच्चों, इसको एक बार पढ़ लीजिए, और जो स्टार्टिंग में ऑप्शन बताए थे ना 5, उनमें से ना सही आंसर देना है आपको। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आप में से सही आंसर दे सकते हैं। चलो पढ़ो जल्दी से। एक बार वीडियो को ना लाइक जरूर कर दीजिएगा ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वापस बोल रहा हूँ, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। हाँ जी, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, आपराधिक गतिविधियां हो रही थी, चोरी चकारी ज्यादा हो रही थी, तो आसपास के लोगों ने रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस स्टेशन में, ऐसा कह रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों? संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। आप बताइए कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है? भैया पहला है कारण, रिपोर्ट लिखवा दी, रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस हलचल में आई और गिरफ्तारी गिरफ्तारी हो गई है अपराधियों की, ये है बेटा इसका प्रभाव। पहला कारण, दूसरा उसका प्रभाव, ऐसी कंडीशन में आंसर कौन सा बताया था मैंने? 1 नंबर का ऑप्शन बताया था, याद है? मुझे उम्मीद है आपका आंसर भी सही गया होगा ही। चलो बच्चों, इसका भी आंसर मुझे ना फटाफट से देख के बताओ सही आंसर क्या होगा, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आप में से सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट से जो भी आंसर आपको लगे वो एक बार अपने हिसाब से एक बार टिक जरूर करिएगा, क्योंकि देखो बच्चों सीखोगे जब ही आप, है ना। पढ़ लो फटाफट से, चलो जल्दी। संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। मतलब संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी देगा उनको बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ऐसे कह रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी है। पहला क्या है बेटा? कारण है, और दूसरा क्या है इसका? प्रभाव है। ऐसी स्थिति में जो पहला कारण, दूसरा उसका प्रभाव, तो ए ऑप्शन, नहीं 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 नहीं, उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया। यहाँ पर परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी, ये तो बेटा कारण है। हत्या करने के बाद में पुलिस हलचल में आई है और पुलिस ने घोषणा कर दी है कि जो भी इनके बारे में, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जो भी जानकारी देगा उनको पुरस्कार मिलेगा। प्रभाव क्या हुआ? पुरस्कार, ये प्रभाव हुआ। ऐसी स्थिति में करेक्ट आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन और कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, और ये भी 21 में पूछा है, इन पे भी आपको ध्यान देना है। तो बच्चों ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।